हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे आधुनिक भारत की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत में सहायक संधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रतिपादन डुप्ले ने किया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद जब दक्कन में मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सूबेदार बनाते हैं तो उसी के खर्चे पर जनरल बुस्सी और सेना को दक्कन में रखवाते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन डुप्ले ने किया, किंतु इसको एक मूर्त रूप प्रदान किया अंग्रेजी जनरल वेलेजली ने, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि प्रदान की गई। तो 1754 में आलमगीर द्वितीय के द्वारा डुप्ले को नवाब खान की उपाधि प्रदान की गई। फोर्ट विलियम स्थित है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। ये वही कलकत्ता जिसकी स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। 3 गांवों को मिला के कलिकाता सूतानाती गोविंदपुरी। ठीक है। फोर्ट विलियम नाम ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। सुमेलित हैं, इसमें देखना कौन सा सुमेलित है, तो केवल विकल्प डी सुमेलित है। एस्तादो द इंडिया उनकी कंपनी का नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट ऐसे अंग्रेज अर्थशास्त्री थे जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। रिजविक संधि जो 1697 के द्वारा हुई थी, इसके द्वारा पौंडीचेरी किसको वापस मिला? तो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिला। 1746-1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट उस समय लुई 15वां था। अगला प्रश्न, निशान था अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र था। एक तरह का परमिट था जिसके द्वारा अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना कोई कर चुकाए व्यापार कर सकते थे। वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया? तो पौंडीचेरी की संधि 1754 के द्वारा अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। दूसरी ओर थे फ्रांसीसी गवर्नर गॉडेहू और इस तरफ थे लॉर्ड क्लाइव, वही क्लाइव जो बाद में बंगाल के गवर्नर बनते हैं। फ्रांसीसियों को रिजविक संधि से पौंडीचेरी किस कंपनी से वापस मिला? तो किससे वापस मिला था? डचेस से। कोचीन, गोवा, दीव और दमन का उपनिवेशीकरण मुख्यतः किया गया किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कहाँ बनाया था? तो मद्रास में ऐसा किला बनाया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी या सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित कंपनी डचेस ने शुरू की थी। हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। सुमेलित कीजिए। इस ओर दिए हैं वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, और दूसरी ओर है स्पेन, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड। तो वास्को डिगामा पुर्तगाली थे, आपको सबको पता है, 1498 में आए थे। फिर आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, ये वही कैप्टन कुक है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के, ये वही तस्मान है जिन्होंने 2 जगह की खोज करी, एक तो तस्मानिया की और दूसरी इंडोनेशिया की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापेल, बिल्कुल सही। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध पौंडीचेरी की संधि, बिल्कुल सही। कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, बिल्कुल सही। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार, बिल्कुल सही। तो इसमें सभी सुमेलित हैं। आज की प्रश्नोत्तर यहीं खत्म होती। आशा है आपने सभी प्रश्न हल किए होंगे। अगर हल किए हैं तो कितने प्रश्न आपके सही थे इन 18 प्रश्नों में, उन नंबर्स को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।